गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो देखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पिछले बार भी डिस्कस किया है, लेकिन इसको थोड़ा वृहद रूप से डिस्कस करेंगे। विच कंट्री वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड इन 2019? यानी दूसरे नंबर का तेल उत्पादक देश जो है पूरे वर्ल्ड में कौन है? कौन सा ऐसा देश है जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है? तो ये है सऊदी अरबिया। ठीक है ना, थोड़ा सा झटका लगाना। देखिए, सबसे पहले नंबर का जो तेल उत्पादक देश है वो है अमेरिका। उसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी शॉर्ट में लिखें तो यूएसए। ठीक है ना। और नॉर्मली उसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो है सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश। और दूसरे नंबर का जो तेल उत्पादक देश है वो है सऊदी अरबिया। ये ओपेक का देश हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ये कंपनी करके है ओपेक, उसका सदस्य है सऊदी अरबिया। फिर तीसरे नंबर का तेल उत्पादक देश है वो रसिया है। चौथे नंबर का फिर है इराक। इराक जो है ना, फिर ओपेक जो है तेल उत्पादक समूह है उसका सदस्य है। ठीक है ना। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे नंबर पर सऊदी अरबिया, तीसरे नंबर पर रसिया, और चौथे नंबर का जो तेल उत्पादक देश है वो कौन सा है? तो वो है इराक। ठीक है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन इज टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड? प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि किस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों को 2 लाख तक दुर्घटना बीमा दिया जाता है? तो ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है ना। ये लॉन्च हुआ था 8 मई 2015 को कोलकाता से। और इसमें क्या होता है कि 1 साल में रिन्यू कराना होता है इसको। पूरी तरह अपंग होने पर 2 लाख मिलते हैं, और आंशिक तौर पर अगर कोई अपंग होता है तो 1 लाख मिलता है। अगर आपके पास जनधन अकाउंट है तो आप आराम से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। 6,000 रुपये दिए जाते हैं किसानों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके तहत 3 समान किस्तों में, यानी 2-2 हज़ार रुपये करके जो है वो 6,000 रुपये किसान को दिए जाते हैं 1 साल में। तो ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया था पीयूष गोयल ने 2019 में। और अंतरिम बजट जो आया था 1 फरवरी 2019 को, उसमें ये योजना जो है वो लागू की गई थी। 5वें नंबर क्वेश्चन को देखें। विच इज़ द फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट? पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी? ठीक है। तो कौन सी है? अभी भी वो एग्जिस्ट करती है, वैसे मैंने इसको खोल के नहीं देखा है। तो इसका नाम है 6 डिग्रीज़। ये 1997 में पहली बार बनी थी ये, और इसका नाम है 6degrees.com। पूरा देखेंगे तो 6degrees.com। ठीक है ना। मैंने आज तक खोल के नहीं देखी साइट को, क्योंकि ये उतनी फेमस नहीं हुई थी, लेकिन सही मायने में इसको जो है पहली सोशल नेटवर्किंग साइट्स माना जाता है। अगला देखते हैं। दूसरे मतगणना चक्र में चुने गए जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है ना। तो दूसरा मतगणना चक्र में जो चुने गए थे, ये चुने गए थे वीवी गिरी। हम जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा होता है, यानी आप किसी एक को वोट नहीं दे सकते हैं। मतलब हम तो हैं, दे ही नहीं सकते। जो सांसद हैं और जो विधायक हैं वो किसी एक को वोट नहीं दे सकते। उनके नाम सबके नंबरिंग लिखी होती है, 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबरिंग लिखी होती है। तो उसी के अनुसार से जिसको वरीयता मिली वो जीत जाते हैं। आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चांदी का कालापन किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज सिल्वर ब्लैकनेस? तो देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इसको बोलते हैं, जिसके कारण जो है जो ये चांदी है उसका कालापन होता है। कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, एक बार बार क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक या सबसे ज़्यादा ऊष्मा का चालक कौन होता है? तो चांदी जो है वो सर्वाधिक विद्युत चालक व ऊष्मा चालक धातु है। इसमें जल व कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया से जो एक उत्पन्न होती है जग, जो काले रंग की होती है। ठीक है ना। जंग उत्पन्न होती है। ठीक है ना। इसमें पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, इस सबसे अभिक्रिया करता है और जंग उत्पन्न होती है जो काले रंग का होता है। तो चांदी का जंग कैसा होता है? काले रंग का होता है। अगर कोई आदमी अगर प्रयोग करना चाहे तो चांदी का चम्मच है या चांदी का कटोरी उठाएं और उसमें अंडे को उसमें सटा दें, तो आप देखिएगा ये बहुत तेज़ अभिक्रिया होगा और चांदी काला पड़ जाएगा। ये मैंने करके देख रखा है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेटा इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 2000 में। पेटा जो है पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के लिए जो है ये संगठन बनाया गया है। तो इसमें जो नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग हैं, पीपुल फॉर
इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इसका फुल फॉर्म है पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, एक पशु अधिकार संगठन है। इसका मुख्यालय यूएसए के वर्जीनिया के नॉर्फ्लक्स में स्थित है। ठीक है ना, ये बेसिक है, ये कई बार बहुत चर्चा में रहता है, पेटा पेटा मूवमेंट वगैरह काफ़ी चर्चा में रहता है, तो इसलिए ये जो है ना इसको देख लेंगे एक बार। इसका मुख्यालय यूएसए वर्जीनिया में है और नॉर्फ्लक्स में ये स्थित है। तो कई सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, खास करके बीपीएससी में हो या कोई और चीज़ों में, तो घुमा के यहीं से क्वेश्चंस को पूछा करते हैं वो। अब देखिए एक और बेसिक क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड HTML लैंग्वेज, कि HTML लैंग्वेज का सबसे पहले आविष्कार किसने किया, तो इनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। ठीक है ना, तो ये 1993 में जो है ना टिम बर्नर्स-ली ने एक कोड लिखा था जिसको HTML कोड, बाद में वो HTML कोड के रूप में वो फॉर्म हो गया। वेबसाइट बनाने के काम आती है HTML। ये बेसिक, सबसे बेसिक जो है वेबसाइट के लिए सबसे बेसिक कोडिंग मेथोडोलॉजी है, और कई लोग इसको लैंग्वेज नहीं मानते क्योंकि इसमें सिंटैक्स वगैरह एरर का सिस्टम वगैरह नहीं होता, इसको कंपाइलर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, कई लोग इसको लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग इस फेर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये टेक्निकल क्लास नहीं है। ये हमारी जो क्लास है वो क्लास है कि आप यहाँ से पढ़ के सिविल सर्वेंट बन जाएं, बस इसलिए है ये। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड AR रहमान गेट 2 ऑस्कर अवार्ड्स, किस साल AR रहमान को 2 ऑस्कर मिले थे, तो ये 2009 में मिला था ऑस्कर अवार्ड। ये 2 ऑस्कर अवार्ड जो है वो मूवी थी स्लम डॉग मिलियनेरी, इसका गाना आप लोगों ने सुना होगा, जय है जय हो ना, तो इस फिल्म में म्यूज़िक कंपोजिंग के लिए इनको मिला था ये ऑस्कर। व्हाट इज़ द कॉज फॉर ऑफ द डिजीज़ काला आज़ार, काला आज़ार डिजीज़ पहले ये काफ़ी मशहूर था पहले, तो ये किसके कारण होता है, तो ये होता है प्रोटोजोआ लिस्मेनिया पैरासाइट के कारण में। ठीक है ना, ये इसके कारण होता है। मलेरिया और कालाजार जो है ना वो उसमें यही, उसमें आप बेसिक देखें उसमें तो प्लाज्मोडियम, मलेरिया में प्लाज्मोडियम मच्छर डालता है, और कालाजार में जो है ना लेस्मोनिया ढोने वाली मक्खी होती है जिसके प्रोटोजोआ से ये चीज़ फैलती है। तो कालाजार का परजीवी बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। इस परजीवी का जीवन चक्र मनुष्य और बालू मक्खी के ऊपर निर्भर करता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं लोग, व्हाट इज़ द प्रीवियस नेम ऑफ आयुष। ठीक है ना, आयुष का पहले का नाम क्या था, तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ठीक है ना, ISM&H इसका पहले नाम था आयुष का। अब आयुष जो है उसका फॉर्मेशन हो गया 9 नवंबर 2014 को इसका नाम बदल दिया गया, आयुष मंत्रालय इसको कर दिया गया। और आयुष का क्या मतलब होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आयुष कहाँ का शब्द कहाँ से आया है ये मुझे बताएं एक बार। तो 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लाला लाजपत राय डाइड आफ्टर अपोजिशन ऑफ होम, मतलब किसका अपोजिशन करते हुए लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, तो साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन 17 नवंबर 1928 को डेथ इनकी हो गई थी लाला लाजपत राय की। और ये साइमन कमीशन जो है उसका विरोध कर रहे थे, साइमन गो बैक के ये नारे लगा रहे थे। तो साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था इसका। भारत में संविधान के अध्ययन के लिए इसका किया गया था गठन 8 नवंबर 1927 को। मुख्य कार्य था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। इसे साइमन आयोग इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू माइनॉरिटी, कि माइनॉरिटी से संबंधित जो है भारतीय आर्टिकल कौन सा आर्टिकल संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद जो है माइनॉरिटी से संबंधित है, तो आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा इसमें किसको, अल्पसंख्यकों को। इसी हिसाब से जो है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी वगैरह बनी है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है आर्टिकल 29। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, द स्टेट ऑफ सिक्किम वाज फॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है सिक्किम का फॉर्मेशन हुआ था। अभी मैंने पिछली बार, अगर आप लोग कोई आदमी रेगुलर देख रहे होंगे अगर इस डेली डोज के सेशन को, वैसे तो बहुत कम लोग देख रहे हैं लेकिन जो रेगुलर देख रहे होंगे उनको मैंने एक बार पूछा था, भाई सिक्किम में कौन सा यूनिवर्सिटी खुला है, सिक्किम किस चीज़ से संबंधित था, खेलो इंडिया वगैरह से क्या चीज़ से संबंधित था सिक्किम, आप याद करिए या पीछे जाइए। ठीक है ना,
तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया था, ठीक है ना। 1975 में ये भारत का 22वां स्टेट बन गया था। और सिक्किम में पहले शासन किसका था? तो सिक्किम में पहले शासन था चोग्याल का, वहाँ राजा होते थे, लेकिन वो चीन से भी काफ़ी सटा हुआ था और भारत से भी सटा हुआ था। तो एक भारत की सिक्योरिटी के पर्पज़ से सिक्किम को भारत का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी था। वो इंदिरा गांधी जी की दूरदर्शिता थी जिसके कारण जो है सिक्किम भारत का हिस्सा हो गया और बहुत अच्छे से भारत में इंटीग्रेट हो गया। पहले अर्ध राज्य बना, फिर ये भारत का पूरा राज्य बन गया। पूरा राज्य कब बना? तो ये बना 1975 में। सेकेंड स्टेट्स ऑफ इंडिया हो गया ये, 22nd स्टेट ऑफ इंडिया हो गया। और कौन से संविधान में संशोधन किया गया? तो 36वां संविधान इसमें संशोधन किया गया। अब अर्थ डे को देखते हैं, ठीक है ना, कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और अभी आज 1 मई हो गया है, अप्रैल का महीना जस्ट गया है। तो हम देखते हैं 22 अप्रैल को जो है ना अर्थ डे मनाया जाता है। पहली बार 1970 में बनाया गया और 192 देश, टोटल 192 कंट्रीज मिल के जो है ना अर्थ डे को मनाते हैं। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। इंस्टाग्राम का यूज़ काफ़ी लोग करते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी करने लगूंगा, ठीक है ना, कर लूँगा मैं। इंस्टाग्राम का यूज़ क्या फ़र्क पड़ता है। तो CEO इंस्टाग्राम के कौन है? तो ये नाम है केविन सिस्ट्रॉन। केविन सिस्ट्रॉन है, ये CEO हैं इंस्टाग्राम के। और इंस्टाग्राम लॉन्च कब हुआ था? ये हुआ था 6 अक्टूबर 2010 को। ऑनर इसकी कौन है? फेसबुक, ठीक है ना। देखिए फेसबुक ने इसको अधिग्रहण कर लिया है। ये कुछ जो है ना पूंजीवाद और जो एक कंपटीशन होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन, ये उसका ड्रॉबैक हम इसको मान सकते हैं। क्योंकि ऐसे तो फेसबुक और सारे कंपनी को, जो सोशल नेटवर्किंग कंपनी है, उसको अधिग्रहण करते करते एक बड़ी जाइंट बन जाएगी और सरकारों के ऊपर इसका जो है हुक्म चलने लगेगा। तो इस तरह से ये रिस्क तो होता ही है। तो हम लोग देखते हैं, अभी इसके बारे में डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन फेसबुक इसकी ऑनर हो गई है। और इसको डेवलप किया था केविन सिस्ट्रॉन ने और माइक क्रेगर ने। और डेवलपर इसकी फेसबुक है, केविन सिस्टम, माइक क्रेगर, ये बाकी और डिटेल्स हैं। आगे देखते हैं एगमार्क, ठीक है ना। एगमार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एगमार्क जो है वो किस लिए दिया जाता है? ये सिंबल है, साइन है, वो किसके लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गुणवत्ता जांच में सही पाया गया, इसका ये मतलब होता है। यानी कोई भी खाने पीने की वस्तु है, अगर उसके ऊपर में एग मार्क का साइन है तो क्या है? वो सही है, यानी वो जांच किया हुआ है वो। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है? जो 2020 में है और 2020 से हैं राजदूत वो। तो ये हैं विक्रम दोरईस्वामी। अगर कोई चेंज होंगे तो आप नीचे में इसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है ना। और कोई सुधी पाठक होंगे, अगर कुछ अपडेट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, अन्यथा मैं डाल दिया करूँगा कभी। 20वां नंबर देखते हैं सीधा सा। बलबन का दिल्ली पर राज कब से कब तक था? तो ये था 1266 से 1287 तक। सल्तनत काल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस सारे सल्तनत काल को जो है घोटा लगा लेंगे या एक स्पेशल सीरीज इसके ऊपर ला देंगे। ट्रिक्स व्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जो भी है साम दाम दंड भेद सब का इस्तेमाल करके उसको घोट लेंगे। अब 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौभाग्य योजना किस चीज़ से संबंधित है? तो ये सौभाग्य योजना जो है हर घर बिजली पहुंचाने से संबंधित है। इसमें क्या होता है? मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाता है। जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां एक सोलर पैक देगी, जिसमें कि LED बल्ब और एक पंखा भी होगा, ठीक है ना। तो सरकार ये सब करती है कि भाई हर घर बिजली को पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है, ठीक है। अब देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि पहला जो है ग्रामीण कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का कहाँ हुआ था? द फर्स्ट रूरल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन। तो पहला हुआ था फैजपुर में, ठीक है ना, फैजपुर में हुआ था। द फर्स्ट रूरल एंड 51st नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन फैजपुर इन 1936। 1936 में जो कांग्रेस का 51वां सम्मेलन हुआ था वो हुआ था फैजपुर में। पंडित नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे और राजमल लालवानी जो थे उसके ट्रेजरर थे कॉन्फ्रेंस के, ठीक है ना। पंडित नेहरू वाज प्रेसिडेंट एंड राजमल लालवानी वाज द ट्रेजरर फॉर द कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। 23वां नंबर क्वेश्चन है 1 निबल। 1 निबल कितना होता है? तो 4 बीट के बराबर होता है। सबसे छोटी इकाई है बीट।
बिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, कोई भी जो डेटा है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, तो बिट है ना। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर या जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो सब बिट्स पे ही डिपेंड करता है। तो हम लोग इसकी कैलकुलेशन को भी आगे हम लोग देख लेंगे कि कितने बिट या कितने बाइट बराबर कितना होता है, तो उसको हम लोग आगे देख लेंगे। अभी आज का सेशन पूरा करते हैं, उसके लिए हो सकता है स्पेशल एक सेशन लेकर आ जाए। अब देखते हैं इसरो से संबंधित जो है चीज़ों को देखते हैं कि इसरो क्या है, ठीक है ना। हमारा जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसको इसरो बोला जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो गया। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है isro.gov.in। इसकी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं विक्रम साराभाई। 15 अगस्त 1969 को इन्होंने जो है इसको बनाया था इसरो को। डायरेक्टर अभी जो हैं वो हैं के सिवन, ठीक है ना, बड़ा बड़ा लंबा सा नाम है, कैलासावोडाविडा वो शिवम, है ना, कैलासावाडिवो शिवम, इनका नाम है कैलासावाडिवो शिवम। तो के शिवम याद रखिए, के शिवन ही याद रखिए, ये काफ़ी है ये नाम। इसकी जो सब्सिडरी हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, इसकी सब्सिडरी हैं। और इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसरो का, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है ना। इसकी माँ बाप कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। हम लोग 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। बैटल ऑफ चौसा फॉट बिटवीन। अब चौसा का लड़ाई जो है ना वो किसके और किसके बीच हुआ था, ये खास करके बीपीएससी का भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक बन जाता है। तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था ये, ठीक है ना। इसमें शेर शाह सूरी का विजय हो गया था। और प्लेस इसका जो था वो था चौसा। कहाँ पर है ये, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और कब हुआ था ये, तो 26 जून 1539 को ये युद्ध हुआ था। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण जो पथ प्रदर्शक हैं उनमें हमारे लिए है शेर शाह सूरी, और हमारे लिए एक और बहुत अच्छे पथ प्रदर्शक हैं वो हैं हमारे लिए, और अगले हो गए कुंवर सिंह, ठीक है ना। तो इन दोनों को एकदम से घोट लेना है, शेर शाह सूरी और बाबू कुंवर सिंह। ये हमारे जो बिहार हैं उनके असल में शान रहे हैं ये हमेशा, ये दोनों ही। तो इनको बस घोट के रखना है। एक शेर शाह सूरी थे जो पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह हुए, और इनका मकबरा है चतुष्कोणीय, इनका मकबरा है। मैं मकबरा में गया हूँ, होगा तो मैं कभी पिक्चर भी डालूँगा उसके मकबरे की। और चतुष्कोणीय मकबरा है सासाराम में। सासाराम में मेरे बीपीएससी का सेंटर था, तो मैं वहाँ गया था सेंटर एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ मैं मकबरे पे भी चला गया था। तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी बहुत अच्छा मकबरा है। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होगी और इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर होंगे। जयपुर में नॉर्मली किले पे इस तरह की भीड़ और इस तरह की चहल पहल देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ भी थी। शायद 25 रुपये का शायद टिकट था, तो ज़्यादा महंगा नहीं है, मेंटेनेंस के लिए इतना तो चलता है। वहाँ पर हमने देखा कि कैसे सारे जहाँ का, सारे हिंदुस्तान का शहंशाह जो है वो आराम से अपने लोगों के साथ सोया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली परियोजना किस नदी पर बनाई गई, तो ये बनाई गई दामोदर नदी पे। यह परियोजना भारत की अधिकतम परियोजनाओं की तरह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है, जो कि जल राशि का अधिकतम प्रयोग के लिए बनाई गई है। इसका नियंत्रण डीवीसी करता है, और ये जो है ना 7 जुलाई 1948 को ये फंक्शन में आ गया था, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको एकदम नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्रता के बाद पहली परियोजना किस नदी पर बनाई गई, तो ये बनाई गई दामोदर नदी पर। क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, ये 27वां टॉपिक है। 27वां टॉपिक है हमारा गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। 5 मार्च 1931 को लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इसके मुख्य पॉइंट देखिए। 5 मार्च 1931 को समझौता संपन्न हुआ। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्न शर्तें स्वीकार की। जैसे पहला शर्त था सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरा, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। ब्रिटिश सामान का, जो होली जला रहे थे ना सामान लोग, कपड़े उपड़े सबका, उसका बहिष्कार नहीं करेगी। चौथा, गांधी जी पुलिस की जातियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। तो ये सब महत्वपूर्ण उस समय की डीलिंग हुई थी। महत्वपूर्ण क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। तो ये सबसे मेन चीज़ थी कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ बराबरी के स्तर पर एक समझौता किया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है।
कहने वाले कुछ भी कहेंगे, लेकिन ये अपने आप में खास बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय की परिस्थिति में भारत जो था वो काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ था, किसके आगे? ब्रिटिश देश के आगे। और आज के समय में सिनेरियो जो है वो काफ़ी अलग है, लेकिन उस समय जो हालात थे वो टोटल ही डिफरेंट थे। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है नाबार्ड, ठीक है ना। नाबार्ड का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कई बार फुल फॉर्म आ जाता है, कई बार बोलते हैं बी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है। बीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस कई बार आए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको एक बार देख लेना है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके फाउंडेड क्या हो गया? 12 जुलाई 1982 को ये फाउंड हुआ, बना उसको 12 जुलाई 1982 को। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी ये। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं इसके हर्ष कुमार और भानवाला इसके चेयरपर्सन हैं, और पर्पस इसका है रूरल डेवलपमेंट। तो इन सब चीज़ों को एक बार देख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए सदस्य की, 30 वर्ष होनी चाहिए अध्यक्ष की, ठीक है ना। सदस्य कितने होने चाहिए? 21 वर्ष के, और 30 वर्ष के अध्यक्ष होने चाहिए। तो नगर पालिका का सदस्य जो है, इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो कभी भी गलत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के बारे में तो सब लोग जानते हैं, विधानसभा के बारे में जानते हैं कि कितने साल के सदस्य होने चाहिए और कितने ईयर के लोग लड़ सकते हैं इलेक्शंस वगैरह। लेकिन यहाँ पे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नगर पालिका सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, और अध्यक्ष होने के लिए चाहिए थोड़ा मैच्योर आदमी, तो वो 30 साल का होना चाहिए। 30वां नंबर क्वेश्चन देखें। भारत का पहला फ्लोटिंग स्कूल कहाँ है? ठीक है ना, एक झील है लोकटक झील। लोकटक लेक कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है। ये भारत का पहला पानी पर तैरता हुआ स्कूल है। स्कूल का नाम फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल है, इसलिए कभी नाम में दिक्कत होने का चांस ही नहीं है। सबसे बड़े ताज़े पानी की झील है ये लोकटक झील। कहाँ पर है? मणिपुर में है। लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर भी कहते हैं इसको। यह बर्ड एरिया के लिए मशहूर है, ठीक है ना। ये बर्ड एरिया यानी पक्षी के लिए ये मशहूर है। जितने पक्षी विशारद होते हैं वो वहीं जाते हैं पक्षियों को देखने के लिए, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने या उनके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करने के लिए। आज टॉपिक कुछ ज़्यादा ही डिस्कस हो गए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे लास्ट करते हैं। अगला सेशन लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे। तो इसी तरह अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे टॉपिक्स लेकर के हम हाजिर होते रहेंगे। अभी चलते हैं, और तब तक आप ऐसा करिए कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइबर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा हो ये एफ़र्ट तो डिसलाइक कर दीजिए। यहाँ पर मैंने इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस को शामिल किया था। हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। जब मैं हिंदी में बताता हूँ तो कई बार इंग्लिश में भी बताता हूँ, अंग्रेजी में कुछ बताता हूँ तो कई बार हिंदी में भी बताता हूँ। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है हिंदी और इंग्लिश का। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग पिक्टोग्राफ के रूप में सोचता है, तो लैंग्वेज जो है वो कभी भी बैरियर नहीं हो सकता है। हम आगे भी अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के हाजिर होते रहेंगे। कई लोगों ने डिमांड की है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का शायद एक पोस्ट था जिसके एग्जामिनेशन को कोविड के कारण जो है पोस्टपोन किया गया है, तो उसको लेकर वीडियो लाने की तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लाऊं, ठीक है ना। और अभी ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ इससे बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई वगैरह जहाँ भी आप देखेंगे वहीं पे आपको यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप रगड़ते रहिए, घोटते रहिए, रोज़ पढ़िए। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो सक्सेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।